कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का व्यू, सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रांड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, केएलसी में किस तरीके से कामकाज, घरेलू बाजारों में किस तरीके से कामकाज है, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, साथ ही साथ गेहूं वगैरह गेहूं में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, चने दाल में किस तरीके से चने में कामकाज हो रहा है, अरहर में क्या स्थिति है, सारी जानकारी, साथ ही साथ शुगर बाजार की जानकारी, सारी जानकारी आपके पास बताएंगे। जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इसी तरीके की रेगुलर जानकारी आप अगर रोजाना जानना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ये फ्री कंटेंट आपको इसी तरीके से मिलता रहेगा। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो आपका ये जो कंटेंट है रोजाना आपको जो दिया जाता है, इसको हफ्ते में हम 3 दिन करने की फिराक में हैं, क्योंकि बाज़ारों में जिस तरीके से कामकाज हो रहा है उसका आउटलुक बाज़ारों में समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम आगे फ्यूचर में कि इसको हफ्ते में 3 दिन भी करने का विचार बाज़ारों में आप बना रहे हैं। तो अगर आप लाइक ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो इसको कंटिन्यू इसी तरीके से रखेंगे। तो सबसे पहले घरेलू बाज़ारों की बात कर लेते हैं, पहले लोकल बाज़ारों की बात कर लेते हैं, फिर कुछ विदेशी बाज़ारों की चर्चा करेंगे, किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से सोया ऑयल का बाज़ार, अगर हम बात करेंगे सोया ऑयल का बाज़ार 100 रुपये पर बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नज़र आया। पामोलिन का बाज़ार 92 रुपये रहा, जबकि राइस ब्रांड ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो 90 रुपये, मस्टर्ड ऑयल 119 रुपये, सोयाबीन सीड 4680 से 4650 रुपये। एमएसपी बढ़ने के बावजूद भी बाज़ारों में तेज़ी नहीं बन पा रही है। तेज़ी ना बन पाने का मुख्य कारण यह भी है कि बाज़ारों में आप देख रहे हैं कि गर्मी की वजह से जो आप देख रहे हैं हीट वेव है, उस वजह से बाज़ारों में बिक्री का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक मेजर कारण ये है, विदेशी बाज़ारों से कोई खास संकेत नहीं है। घरेलू बाज़ारों में तो तेज़ी है, लेकिन विदेशी बाज़ारों से कोई खास संकेत नहीं मिल रहे हैं। विदेशी बाज़ारों में कई दिनों बाद आप देखेंगे सीबॉट के बाज़ारों में कई दिनों बाद -73 सेंट की एक बड़ी गिरावट बाज़ारों में देखी गई है। अगर केएलसी की बात करें तो कल -42 रिंगिट केएलसी का बाज़ार बंद होता हुआ नजर आया। आप आज की केएलसी भी माइनस, आप देखेंगे आज का भी जो केएलसी अगर ओपन सुबह जो हुई है, केएलसी का बाज़ार ओपन हुआ है तो आप देख के चल सकते हैं कि माइनस केएलसी में 26 रिंगिट बाज़ारों में केएलसी गिरावट के साथ ही बाज़ारों में ओपन होती हुई नजर आई है। तो केएलसी में गिरावट देखी गई है। अभी अगर लेटेस्ट केएलसी की अगर हम बात कर लेते हैं कि लेटेस्ट केएलसी इस समय जब तक हम आपके साथ वीडियो शूट कर रहे हैं क्या चल रही है, तो केएलसी में जो गिरावट थी, केएलसी ने गिरावट को अपनी कवर किया और 5 रिंगिट के समय पॉजिटिविटी के साथ बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो केएलसी में आप नीचे में जो सपोर्ट है 3750 रिंगिट का फिलहाल के लिए नीचे में सपोर्ट है। सीबॉट की आप बात करेंगे तो 42 सेंट का सीबॉट पे एक सपोर्ट देखा जा रहा है। उसके आधार पर आप बाज़ारों में अपनी रणनीति नए हिसाब से आप बना के चल सकते हैं। तो ये जानकारी हमने आपको मार्केट की दी, मार्केट पे किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज हो रहा है। अब कुछ विदेशी बाज़ारों की चर्चा कर लेते हैं। भारत पे सोया तेल, CIF और हाई सीज ब्लैक सी सन ऑयल में काकीनाडा रिफाइंड हाई सीज CPO अब महीने के सबसे अपने न्यूनतम स्तर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सन ऑयल का यूजर देशों में पर्याप्त स्टॉक है, इस कारण विदेशी बाज़ारों में बिकवाली देखी जा रही है। सन ऑयल में लगातार जो इंपोर्ट फ्री माल आ रहा है, उसकी वजह से घरेलू बाज़ारों में जो लोकल मार्केट के जो हमारे घरेलू तेल हैं उनको डिस्टर्बेंस देखा जा रहा है, उस पर बाज़ारों में गिरावट देखने के लिए आपको मिल रही है। अब अगर हम बात कर लेते हैं USDA की अगर बात करेंगे तो एक दिन बाद USDA अमेरिका में 31 मई स्टॉक पिछले साल से 221 लाख टन से 45 लाख टन फीसदी बढ़ा सकता है आने वाले समय में। तो USDA की कुछ आपको जानकारी मिली है। USDA के हिसाब से सीबॉट फंड में अमेरिका में मिडवेस्ट में दूसरे एरिया में अगर देखा जाए तो बाढ़ आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका अभी आकलन होना बाकी है, 1 से 2 दिन में इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। USDA की एक दिन आने वाली रिपोर्ट पर नए सीजन में सोया ऑयल का एरिया आने वाले समय में बढ़ा सकता है। काटन बिजाई भी 1.5 लाख एकड़ बाज़ारों में बढ़ा के आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति रही। कांडला पोर्ट पे ज़बरदस्त गिरावट है। क्रूड पाम ऑयल का बाज़ार 852 रुपये, फॉरवर्ड में 842, पामोलिन का बाज़ार 885 रुपये रहा, जबकि सोया रिफाइंड का बाज़ार 935, सोया डिगम 868, फॉरवर्ड में 855 रुपये पे कामकाज हुआ। सनफ्लावर ऑयल का बाज़ार 960 रुपये रहा। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट पर सटीक रणनीति आपको जाननी है तो मॉर्निंग हमारा
9:45 का 9:45 का शो सोमवार से शुक्रवार के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझते हैं, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी वहां पर विस्तार रूप से दी जाती है। और आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी के लिए AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसको डाउनलोड करिए। मार्केट के सही और सटीक रेट की जानकारी के लिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट के बाद KLC में क्या स्थिति रही। तो सीवॉट का बाजार -73 सेंट की गिरावट देखी गई। KLC -26 रिंगिट खुली है, कल 42 रिंगिट माइनस बंद हुई थी। अभी जब तक वीडियो शूट हो रहा है तब तक 5 रिंगिट की बढ़त देखी जा रही है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीप्रो के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सोया ऑयल सीप्रो के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, सोया ऑयल की अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 99 रुपये देखा जा रहा है और पामोलिन का सपोर्ट का लेवल रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपये, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 89 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपये, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5900 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल आप अगर देखेंगे तो 6200 रुपये के आसपास बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन सीड कि 4550 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 4750 रुपये के बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आउटलुक अगर देखा जाए तो विदेशी बाजारों से कोई खास संकेत ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि बाजारों में एक बड़ी बढ़त देखी जाए, लेकिन बाजारों में यहाँ पर कुछ करेक्शन बाजारों में ज़रूर आपको देखने को मिल रहा है। और करेक्शन अच्छा भी है कि बाजारों में कुछ करेक्शन आ जाए तो वहाँ पर आप नई एंट्री करेंगे। जुलाई मंथ में बाजारों में बिक्री वगैरह खुलने की संभावना है, उसका असर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं गेहूं वगैरह में क्या स्थिति रही। तो गेहूं वगैरह में आप देखेंगे सरकार की स्टॉक लिमिट लगाने के बाद चने में जैसे कि लगाई और अरहर में लगाई, उसके बाद गेहूं में लगा दिए। तो सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से भावों को कंट्रोल किया जाए और भावों को नीचे लाया जाए। तो इसलिए से कड़ा कदम उठाया गया है, लेकिन ऑलरेडी प्रोडक्शन कम है, बहुत ज़्यादा बाजारों में गिरावट आएगी। किस तरीके से नई रणनीति आपको बनानी है, इसके लिए आपको मॉर्निंग आपको हमारा 9:45 का शो ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम चने की बात करेंगे तो 6900 रुपये पे आप बाजारों पे कामकाज हो रहा है। बाजारों में ऊपरी स्तर से बाजारों में दबाव है, हल्का फुल्का करेक्शन आने चाहिए और बाजारों में ज़रूरी भी है, उसके हिसाब से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। सरसों की अगर बात करेंगे तो बीलों की मांग स्थिर देखी जा रही है। लगातार कपास के भाव में बाजारों में एक अच्छी तेजी देखने की मिल रही है और आप देख के चल सकते हैं बाजारों में। अगर हम देखेंगे शुगर बाजारों में बहुत बड़ी तेजी नहीं है। शुगर बाजारों में आप देख के चल सकते हैं कि शुगर बाजारों में लगातार बाजारों में आप दबाव देखने को मिल रहा है। नया स्टॉक भी आने वाला होगा, जो आपको मालूम है कोटा आता है, कोटा आने वाला होगा। कोटा आता है तो उसके बाद देखते हैं किस तरीके से बाजारों में रणनीति बनाते हैं, एक नया लेवल आपको देंगे। ग्वारगम ग्वारसीड में एक रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। ग्वारगम जीरा का ट्रेंड ऑलरेडी पॉजिटिव है। अरहर में सरकारी जो डंडा चला है उसकी वजह से बाजारों में गिरावट है, बड़ी गिरावट फिलहाल के लिए नहीं है। तो सारी जानकारी विस्तार से दे दी है आप लोगों को। आशा करते हैं दी गई जानकारी संतुष्ट होंगे। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।